नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन का दर्जा देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। अब स्थानीय यात्रियों को लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मां पूर्णागिरि धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। सीएम धामी ने कहा कि इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय उत्पादों को अधिक बाजार भाव मिलेगा। आपको बता दें कि लोकल अभियान को नया आयाम मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत क्षेत्रीय हस्तशिल्प और विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है और इस रेल के प्रारंभ हो जाने से बड़ी संख्या में मां पूर्णागिरि के धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा मिलने वाली है और हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को भी बहुत आसानी होने वाली है। निश्चित रूप से ये नई ट्रेन नियमित रूप से जो संचालित हो रही है नए रूप में, इसके संचालन से हमारे यहाँ की समृद्धि, व्यापार सभी को बढ़ावा मिलेगा। मैं एक बार फिर से मां पूर्णागिरि को नमन करते हुए, मां शारदा मैया को नमन करते हुए अपने सभी उपस्थित भाइयों बहनों को यहाँ पर आज इस ट्रेन की नियमित संचालन की बधाई देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। कुट्टू का आटा खाने से विकासनगर क्षेत्र में 100 लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिनको इलाज के लिए दून के कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इन मरीजों का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम धामी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के अस्पताल दौरे के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है और बीमार लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानियां हुई, पेट में मरोड़गी हो रही थी और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। और जो कि ज्यादातर जो हमारे रायपुर क्षेत्र के अम्बेडकर नगर कॉलोनी, डीएल रोड, अधोईवाला, दीपनगर और ये तरला, अम्बाला, केवल विहार, इस साइड के लोग ज्यादातर अफेक्टेड है इन चीजों से। क्या उनकी कंडीशन स्टेबल है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उनको परेशानियां हुई है, उल्टी जैसे खासतौर से और उबकाई जैसी आना, चक्कर आना, कमजोरी होना, इस तरीके की उनको परेशानियां हुई है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश है। आकाश, कैसी तबीयत खराब हुई, कैसे तबीयत खराब हुई? कल नवरात्रे थे, रात को व्रत खोल के हमने कुट्टू का आटा खाया था, जिससे खाते हैं, तो खाने के बाद कुछ देर बाद तो ठीक रहा, उसके बाद शरीर में कमजोरी सा आने, जैसे सर दर्द होता है, शरीर कांपने लग गया। तो रात को घर पे थे हम, फिर सुबह हॉस्पिटल पे आए, तब तक हमें चक्कर से आने लग गए थे, तो उल्टी ऐसा हो रहा था। यहाँ दवाई ली, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाया, अब थोड़ा ठीक है। यहाँ आए हैं, किस तरह का इलाज आप लोग का चल रहा है? यहाँ पर तो अभी सही इलाज चल रहा है, दवाइयाँ भी सही टाइम पे लग गई, बेड भी मिल गया।
मेरी वाइफ भी है, उसको भी हो गया। हम दोनों साथ में ही आए हैं, ऐसे तो रहते हैं। बीते दिनों लैंसडाउन से विधायक महंत दलीप राउत ने कहा था कि सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षण संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। इस सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दलीप राउत पर हमला करते हुए कहा कि दलीप राउत सरकार को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं, उनकी नज़र उन कुर्सियों पर है। साथ ही करण माहरा ने कहा कि वो महात्मा हैं, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। करण माहरा ने आगे क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। देखिए, जब जांच होगी वो सब पता चलेगा। दलीप रावत को इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिस पर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे, उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो दिलीप रावत जी की नज़र उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यही है जो दिलीप रावत कह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और राष्ट्र को एक होकर आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। जिन लोगों की नियत केवल वोटों तक है, वो इस तरीके की बात करते हैं। जिस चीज़ की शपथ दिलीप रावत और बीजेपी के विधायक और सांसदों ने ली है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली गई है, जिसका पालन बीजेपी के सांसद और विधायक नहीं करते। इससे बड़ा संसद में उत्तराखंड खनन के मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले बीजेपी सांसद के बयान पर अब केंद्रीय परिवहन और राज्य सड़क मंत्री अजय टम्टा ने पलटवार कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड खनन के मामले में दिए गए बयान को लेकर अब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में पॉलिसी के तहत कार्य हो रहा है और खनन से प्रदेश में 300 करोड़ की आय, आपको बता दें कि आय इकट्ठा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बयान देना अपनी समझ है, पर प्रदेश में खनन का कार्य नियम के तरीके से हो रहा है। अब सवाल जो अगर कोई बात आता है, अगर किसी का अपना कोई विषय रहते हैं अपने क्षेत्र के, तो अपने क्षेत्र के विषय में बात की जा सकती है। बहरहाल मेरी जानकारी में आया है कि जिस प्रकार से मैंने बयान सब सुने ही हैं, देखे ही आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, तो खनन का जो सवाल है, तो खनन, चूँकि खनन नदियों में चुकान करना ही पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत सारे फ्लड आते हैं, मेरे वहाँ भी चंपावत, पिथौरागढ़ और अन्य जगहों पर। तो वो सरकार की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत जैसा कि बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए ये अच्छा है कि वो पैसा हमारे विकास कार्यों में लगेगा। और मैंने तो देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे लोगों को पनिश किया है, जो अधिकारी कर्मचारी अगर गलत कर रहे हैं तो उनको सजा भी हुई है। तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो भी बात है तो वहाँ लोकल स्तर पर। विकासनगर क्षेत्र में कुट्टू के आटे में मिलावट होने के कारण 100 के करीब लोग बीमार हो गए हैं। इन सभी बीमार लोगों को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन की ओर से 60 बच्चों के बीमार होने की पुष्टि की गई है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों का हालचाल जाना, साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जिस दुकान से यह आटा खरीदा गया था उसकी तुरंत जाँच की जाए, दुकान को सील किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है, और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक होगी अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई।
पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा में अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान को उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य में खनन के माध्यम से राजस्व कई गुना तक बढ़ चुका है और जब अवैध खनन होता है तो राजस्व घटता है, जबकि उत्तराखंड में राजस्व प्राप्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियां पारदर्शी हैं और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें उसका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ से ऊपर का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार। देश भर के साथ ही उत्तराखंड के कुटद्वार शहर में भी सोमवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा था। कुटद्वार और उसके आसपास के तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। कुटद्वार के ग्रास्टनगंज स्थित ईदगाह में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। ईद रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ये एक खुशी का दिन अल्लाह ने हमें दिया है और हुक्म दिया है खुद भी खुशियाँ मनाएं और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ अकारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। आज के दिन खुशियाँ ही बांटने का मौका है और खुशियाँ ही बांटने का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। ऐसे पर तो हमने देखा कि लोग शराब मदिरे का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसको लेके क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? शराब और नशे पर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि नशे से हमारा नौजवान दूर रहे। और अगर आज भी हमारा नौजवान नशा कर रहा है तो मैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो खुदारा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। तो नशा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है बिल्कुल, और उसका जो है जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है और इंसान को वो अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, वो किसी काम का नहीं रहता और अल्लाह की नज़रों में भी वो गिरता है और लोगों की नज़रों में, बल्कि इंसानियत की नज़रों में वो गिर जाता है, जिसको आम तौर पर लोग नशेड़ी कहते हैं। तो ये बहुत बुरा मैसेज जाता है इससे। इसलिए मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के ज़रिए कि वो खुदा के वास्ते इन हरकतों से, नशेबाजी से दूर। देश भर के साथ ही उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में भी सोमवार को ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कोटद्वार और आसपास के इलाकों में ईदगाह और मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस मौके पर लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ईद रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ये एक खुशी का दिन अल्लाह ने हमें दिया है और हुक्म दिया है खुद भी खुशियाँ मनाएं और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ अकारिब के साथ। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साइबर थाने में जाकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की छवि या कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने के लिए एक अभद्र पोस्ट डाला है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार ऐसी हरकत की जा रही है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ वीडियो, फोटो एडिट कर प्रदेश का वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ऐसी हो चुकी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये काम कांग्रेस का हो गया है। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है, जन सरोकारों की बात उठाने के लिए उनके पास समय नहीं है। और रही बात वातावरण खराब करने की, अगर मेरी एक पोस्ट पर किसी प्रकार का वातावरण खराब होता है जिसको लेकर के उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर वातावरण खराब कर रहे हैं तो कांग्रेस के वो दिग्गज नेता, कांग्रेस के वो छुटभैये नेता
जो एक धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जो जिहाद को परिभाषित करने का काम कर रहे हैं, जो उसे क्रांति बता रहे हैं, जो अच्छे के लिए है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जो लोग खाने में थूकते हैं, लोगों का धर्म भ्रष्ट करते हैं, क्या उसके साथ खड़ी है कांग्रेस? जो लोग गलत तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करके उनको गलत रूप में ले जाने का काम करते हैं, क्या उनका साथ दे रही है कांग्रेस? यहाँ पर जो जबरन धर्मांतरण होता है, क्या उनका साथ दे रही है कांग्रेस? यहाँ पर जो हमारी जमीनों के ऊपर, सरकारी संपत्ति के ऊपर मजार बना करके कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, क्या उसका साथ दे रही है कांग्रेस? जो मदरसे गलत तरीके से, अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, उनको अगर मॉडर्न मदरसे बनाने का काम सरकार कर रही है, तो क्या कांग्रेस गलत मदरसे जो संचालित हो रहे थे उनका साथ दे रही है? तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर वातावरण कोई खराब कर रहा है तो वो कांग्रेस के पूर्व सीएम है। उनसे कांग्रेस को मुझे लगता है पूछना चाहिए, अपने बिगड़े हुए प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए, जो गलत तरीके से किसी भी धर्म के श्लोक को या उसकी भाषा को परिभाषित करने का काम करते हैं। और रही बात कांग्रेस की कि वो कमलेश रमन के ऊपर अगर मुकदमा करते हैं तो करें, अगर मैं सत्य का साथ देती हूँ, सत्य की लड़ाई लड़ती हूँ, झूठ का कभी साथ नहीं देती, तो कांग्रेस केवल और केवल एक झूठ का पिटारा है। देखिए, आज कांग्रेस मुख्यालय में हमारे वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता लोग कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो एडिट करके और फोटो बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की ये संस्कृति नहीं रही है, शांत प्रदेश है, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रखनी चाहिए। इनकी जो प्रवक्ता है कमलेश रमन जी, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक उन्होंने फोटो बन के एडिट करके उसमें डाला है और एक धर्म विशेष की बात उसमें लिखकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का इन्होंने प्रयास किया है, जो कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। पिछले काफी समय से देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता कांग्रेस को किसी भी तरह बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन ये इस प्रदेश में होने नहीं देंगे हम लोग। आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनकी जो प्रवक्ता है कमलेश रमन, उनके खिलाफ हम लोग साइबर थाने में हम लोगों ने मुकदमा लिखवाया है। एसपी सिटी से भी हम लोगों ने बात करी है यहाँ पर, और निश्चित तौर पर इस प्रदेश का माहौल ना बिगड़े, ये पुलिस प्रशासन की अब जवाबदारी बन जाती है। जब कांग्रेस ने शिकायती पत्र दिया है तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर से अगर इस पर कार्रवाई होगी तो आगे आने वाले लोग भी पोस्ट डालने से पहले सोचेंगे। अगर ये पोस्ट में डाल दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इन लोगों के मंसूबे जो और मजबूत होंगे। इस प्रकार की जो कृत्य हो रहे हैं वो नहीं रुक पाएंगे, प्रदेश में अराजकता का माहौल बनेगा। शांत प्रदेश है ये, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इसलिए हमने आज यहाँ पे शिकायती पत्र दिया है। निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस आगे की रणनीति पे विचार। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालकुआं शहर समेत पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद भी दी। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के रमजान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है और अगले दिन यानी इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद की नमाज जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में अदा की। वहीं लालकुआं क्षेत्र के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। साथ ही ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। ईद का त्यौहार है जिसमें सबसे पहले पूरे देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को। आज ईद के त्यौहार पे सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर इतना सुकून और चैन पैदा हो कि हर आदमी, हर जैसे पहले मोहब्बत थी लोगों के दिल में, आज के टाइम पे जो लोगों के दिल में थोड़ी नफरत होती चली जा रही है, वो नफरत ख़त्म हो आज ईद के त्यौहार के उसमें, और प्यार मोहब्बत पैदा हो, सुकून मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में
बिल्कुल एक साथ मिलकर रहें। और देशों में जैसे कहीं आदमी आदमी को मार रहा है, वहाँ भी आज ईद के उसमें वहाँ भी सुकून पैदा हो। अल्लाह ताला हर किसी को, हर पूरी दुनिया में सुकून और चैन पैदा करे। इस ईद के त्यौहार के उसमें हर किसी को हर एक परेशानी से बचाए। हर आदमी इस ईद के त्यौहार के उसमें हर एक परेशानी दूर हो। हिंदुस्तान में ईद का मनाया जा रहा है, सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर आपस में त्योहार मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा दिन है आज का, भाईचारा हमेशा के लिए ये पैगाम है हमारा। गंगा नहर पर बने लक्ष्मी नारायण गंगा घाट पर अब रोजाना गंगा पूजन और आरती का आयोजन होगा। 9 संवत्सर के दिन से इस आरती की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन कर आरती का शुभारंभ किया। इस दौरान रुड़की में बड़ी संख्या में सनातनी लोगों ने जय घोष कर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। रुड़की हरिद्वार के लक्ष्मी नारायण घाट उत्तरी। आपको बता दें कि गंगा नहर पर आयोजित मां गंगा आरती के शुभारंभ अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि गंगा पूजन हमारी संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। मां गंगा से ही हमारी जीवन है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब रुड़की में गंगा आरती के आयोजन का विचार आया तो सभी ने इसका समर्थन किया। अब हर दिन यहाँ भव्य गंगा आरती होगी, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, ऐसे दिन रुड़की नगर निगम के द्वारा मां गंगा की आरती का यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। मां गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े। मां गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नमामि गंगे अभियान चलाया गया, उसके कारण आज मां गंगा पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम भी आज संकल्प लेते हैं कि हमारा राज्य भी मां गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। मां गंगा हम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें। मैं आज एक बार फिर से नगर निगम को, रुड़की वासियों को और आसपास के लोगों को जो बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं, रुड़की आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो एक स्थान और हो गया है जहाँ पर हम मां गंगा की आरती कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार पूरा हो चुका है। वर्ष 1992 बैच के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, चिकित्सा, शिक्षा, रिवर्स माइग्रेशन, स्किल डेवलपमेंट, साथ ही अर्बनाइजेशन भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अर्बन एरिया राज्य में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। कैसे हमारे शहर बेहतर हों, इसके लिए कार्य करना आवश्यक है। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन भी हम सब के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इस समय हमें पानी बचाने के लिए सबको पहल करनी होगी। यह सभी प्राथमिकताएं रहेंगी। वहीं हरिद्वार में 2027 में अर्ध कुंभ होना है, उसकी तैयारियां भी शासन और प्रशासन के बेहतर समन्वय से पूरी हो पाएंगी। कि जहाँ तक बात है तो इस राज्य के लिए लाइवलीहुड, जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में हो, तो वो एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है राज्य के विकास के लिए। तीसरा है अर्बनाइजेशन, क्योंकि जैसा आप सब अवगत हैं कि अर्बन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो कैसे हमारे शहर बेहतर हो सकें, उसके लिए कार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी और भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे वाटर कंजर्वेशन है। वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, जो कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रहा है।
तो ये सब प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सरकार फोकस करती है और सरकार की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारना ये हम सबों की जिम्मेवारी है। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।